चंदन है, आपका अभिनंदन है। वंदन है जी वंदन है, आपका अभिनंदन है। वंदन है जी वंदन है, आपका। आदरणीय मंच, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिनेश स्वाति झुंझुनवाला, डिस्ट्रिक्ट सहसचिव दिनेश अलका जी, डिस्ट्रिक्ट सह कोषाध्यक्षा दिनेश सुलेखा जी, प्रमुख आए देवगढ़ मैडम तथा मेरी पैरी दिनेश सखिया, सभी को तो प्रेमा चितलांगे का प्यार भरा सादर नमस्कार एवं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं साल भर जो सभी ने मुझे जो सहकार्य दिया और उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी ने सहकार्य दिया, इसलिए नांदुरा जैसे छोटे से क्लब ने भी इस साल अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए और वो जो बड़े प्रोजेक्ट किए उसमें 3 बड़े प्रोजेक्ट में तो स्पॉन्सर दिनेश सविता जी मोहता ही बने और उसके लिए मैं उसका दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जो हमको बड़ौदा में हमने जो मजदूरों को जैसे कामगार इनको कपड़े दिए थे, साड़ियाँ दी थी, तो उसके स्पॉन्सर संस्कृति सिलेक्शन वाले बने, तो उसके लिए मैं दिनेश अर्चना जी चिंचोकर इनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमको जैसे इस बार आया था कि वाटर फिल्टर हमारे इसमें आया था, वाटर फिल्टर बैठाना है, तो हम जैसे छोटे से क्लब इतना मैनेज नहीं कर सकते थे कि 50-55 हजार का अपन खर्चा करें। तो मैं 2-3 दिन सोचते रहे कि अपन किसको स्पॉन्सर बनाना, क्या करना, वही दिमाग में चल रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने मेरे हस्बैंड को पूछी कि हम लोग ही क्यों नहीं बन जाए इसके स्पॉन्सर। तो फिर मेरे ससुर जी के स्मृति मित्र गायत्री माता मंदिर में हमने वाटर हीटर लगाया और वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी पूरा कर दिखाया। और ऐसे बहुत बड़ा आई कैंप और ब्लड डोनेट कैंप और छोटे बड़े बहुत से हमने प्रोजेक्ट किए और उसके लिए मेरे को मेरे सभी दिनेश बहनों का और मेरे जो बॉडी मेंबर्स है सबका बहुत सहकार्य मिला, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और ये पूरा साल मेरा कुछ खट्टी कुछ मिट्टी यादों में बीता, उसके लिए मैं थोड़ा 4 लाइन कहना चाहूंगी। थोड़ा हंसा लिया, थोड़ा रुला गया, देखो कितनी जल्दी ये साल चला गया। पुराने रिश्ते निभा गया, नए रिश्ते बना गया। छोड़ दी थी आज जिन्होंने उनको जीना सिखा दिया। कुछ लोगों की याद दिल में रही, कुछ लोगों से मिला गया, कुछ लोगों के चेहरों से नकाब जाते जाते हटा गया। कुछ सबक सिखा गया, कुछ हिम्मत बढ़ा गया। बीता साल जैसा भी था, नया साल हमें थमा गया, नया साल हमें थमा गया। और आखिर में यही कहूंगी, आओ चले उत्कर्ष की ओर, आओ चले उत्कर्ष की ओर। सहयोग और संकल्प से सजेगी स्वर्णिम भोर, सहयोग और संकल्प से सजेगी स्वर्णिम भोर। नए युग का नया है दौर, नए युग का नया है दौर। समाज सेवा व उत्थान में हम हो जाए विभोर, हम हो जाए विभोर। और अंत में सभी नए कार्यकारिणी को मेरी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद। आज या मंचावर उपस्थित सर्व आदरणीय प्रमुख पाहुण्यांचे आणि उपस्थित सर्व प्रेक्षकांचे स्वागत करते। आज 3 जानेवारी सावित्रीबाई फुले जयंती, ज्याला बालिका दिन म्हणूनही साजरे केले जाते। सावित्रीबाई फुले या एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षण तज्ञ आणि कवयित्री होत्या। त्यांना भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका म्हणून ओळखले जाते। आपले पती महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्यासोबत त्यांनी भारतातील महिलांचे अधिकार सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली। त्यांनी जात आणि लिंगावर आधारित भेदभाव आणि अन्यायकारक वागणूक नाहीशी करण्यासाठी काम केले।
फुले यांनी विधवा स्त्रियांचे होणारे केशवपन थांबवण्यासाठी पुण्यात नाव्ह्यांचा संप घडवून आणला होता. विधवांचे दुर्दैव परिस्थिती पाहता विधवा पुनर्विवाह देखील सुरू केला. याच उद्देशाने इसवी सन 1854 मध्ये सावित्रीबाई फुलेंनी विधवा असलेल्या स्त्रियांसाठी आश्रम बांधले. त्याचबरोबर स्त्री बाल हत्या रोखण्यासाठी फुलेंनी स्वतः नवजात मुलींसाठी एक आश्रम उघडला आणि त्या मुलींचे संगोपन त्या स्वतः करू लागल्या. आज त्यांच्या या महान कार्यामुळे आपल्यासारख्या स्त्रिया समाजात मान सन्मानाने वावरू शकत आहोत आणि लिनेज क्लब सारख्या संस्थेमध्ये सुद्धा मेंबर्स म्हणून वावरत आहोत. सावित्रीबाई फुलेंकडून प्रेरणा घेऊन आपणही समाजासाठी उत्तम कार्य करूया. धन्यवाद. ज्ञान नाही, विद्या नाही, ती घेण्याची गोडीही नाही, बुद्धी असूनही चालत नाही, यास मानव म्हणायचे का? ओळखलात का मला? मी सावित्री, सावित्री ज्योतिराव फुले. सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील नायगावच्या खंडोजी नाईक नेवासे पाटील यांची मी कन्या. वयाच्या अवघ्या 9व्या वर्षी माझे लग्न 12 वर्षाच्या ज्योतिराव गोविंदराव फुले नावाच्या मुलाशी झाले. हळूहळू माझ्या लक्षात आले, ज्या व्यक्तीशी माझं लग्न झालंय तो कोणी साधारण व्यक्ती नसून लाखो करोडोंना जगण्याची ऊर्जा देणारा क्रांती सूर्य. त्यांना मी शेठजी म्हणायचे. फुले घराण्यात आली आणि माझ्या शिक्षणाची श्रीगणेश झाला. माझा हात थरथर कापायचा. या थरथरणाऱ्या हाताला शेठजींनी पकडले आणि पाटीवर लिहायला शिकवले. मी पहिला शब्द शिकली तो म्हणजे शेठजीच. एकदाची शेठजींची पत्नी शिकली, लिहायला शिकली, वाचायला शिकली आणि शेठजींसारखे मोठे विचार करायला देखील शिकली. दिनांक 1 जानेवारी 1848 साली पुण्यातील भिडेवाड्यात सर्व धर्मीय मुलांसाठी पहिली शाळा सुरू केली. भारतीय माणसासाठी सुरू केलेली पहिली शाळा आणि या शाळेची मी पहिली शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका. शेठजी घरोघरी जाऊन मुली गोळा करत, त्यांच्या आईबापांना समजावत, पण अक्षरांच्या अळ्या होऊन त्या नवऱ्याच्या जेवणाच्या ताटात पडतात असे म्हणणाऱ्या त्या सनातनी लोकांना हे पटण्यासारखं नव्हतं. ते शिक्षकांना वाळीत टाकण्याच्या धमक्या देत होते. शेठजी विचारात पडले. मी शेठजींना विचारले, शेठजी कसला विचार करताय? मी आहे ना, मी शिकवणार मुलींना, असं म्हणून मी सुरुवात केली. नेहमीप्रमाणे मी शाळेत जात असताना एक माणूस माझ्या समोर आला. तो म्हणाला, ए बाई, कुठे निघालीस? आमच्या पोरींना शिकवणं बंद कर. तुला तुझी अब्रू प्यारी आहे की शिकवणं? कदाचित तो विचारला असावा. मी खंडोजी नेवासे पाटलांची कन्या आणि ज्योतिराव पहलवानांची पत्नी होती. मग उचलला हात आणि दिला त्याच्या थोबाडीत. त्याला सुनावलं, आज समोर आलायस तर तुझे थोबाड फोडलंय, पण पुन्हा जर माझ्या समोर आलास तर तुझ्या रक्ताने धरती रंगवी. कसा बसा सावरत तो तिथून निघून गेला. मोठ्या आशेने माझ्या अब्रूहरण बघायला आलेले त्याची बेअब्रू झालेली बघून तिथून निमूटपणे निघून गेले. आजपर्यंत माझ्या अंगावर शेण फेकलं, मी सहन केलं. शिव्या दिल्या, दगडफेक केली, तेही मी सहन केलं. मात्र माझा हात धरून मला दम देतोय. माझ्या सहनशीलतेचा अंत झाला होता. दिवसामागून दिवस गेले, अंधारात उजेड येऊ लागला. लोकांना शिक्षणाचं महत्व कळू लागलं. शाळा सुरू केली असताना विद्यार्थिनींची संख्या 5 ते 6 होती. ती वर्षाच्या शेवटपर्यंत 40 ते 45 झाली. 4 वर्षात आमच्या 18 शाळा झाल्या. पुढे बालहत्या प्रतिबंधाचे काम, बाईला घराबाहेर न पडू देणं, सती जाणं, या सर्वांवर आम्ही विरोध केला. आनंद होता तो स्त्रिया शिकत असल्याचा. 1897 साली भयंकर प्लेग पसरला. आम्ही रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी दवाखाना उघडला आणि लोकांची काळजी घेत असताना मला देखील प्लेग झाला आणि 10 मार्च 1897 रोजी माझा मृत्यू झाला. म्हणून म्हणतात, स्त्रीला शिकू द्या, विचार करू द्या, कारण शिक्षणानेच मनुष्यत्व येतं व पशुत्व हटतं. बरं, येते मी.
जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा। अभी से जय श्री राम। आदरणीय मंच, उपस्थित सदन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को 2024 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लिनेस क्लब की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारी प्यारी सी स्वाति जी झुंझुनवाला और उनके जैसे ही साथ में हैं सह सचिव एडवोकेट जी अलका जी उमाड़े, सह कोषाध्यक्ष जी सुलेखा जी गुप्ता, बहुत प्यारे हैं, तथा लिनेस क्लब नांदोरा की अध्यक्षा जैसे कि उनके नाम से प्रेमा जी नाम की तरह ही प्रेम से रहते हैं, तथा यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी प्यारी सुंदर सी बहनें, उनको मैं अभिवादन करती हूँ। आज ये कार्यक्रम मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। आप सभी ने मुझे लिनेस क्लब नांदोरा अध्यक्ष पद के लिए चुना है, इस काबिल समझा है, इसलिए मैं सभी सदस्य तथा पूर्व अध्यक्षा और प्रांताध्यक्षा सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप मुझे प्राप्त हुए इस सम्मान के लिए मुझे खुशी है। कोई भी कार्य किसी अकेले से नहीं होता। आप सभी का साथ, सहयोग, आपसी सहमति और आपके आशीर्वाद से कार्य मैं करती रहूंगी। जैसे कि अपना स्लोगन है, संतुलन ही आनंदमयी जीवन की चाबी है। 2024 वर्ष हमें मिला है। संपूर्ण वर्ष हम सभी अच्छा कार्य करेंगे। जो विश्वास आप सभी ने मुझ पर डाला है, मैं उसे पूर्ण रूप से न्याय देने की कोशिश करूंगी। इसलिए आपका सहयोग मेरे लिए बहुत अनमोल है। विश्वास है आप सभी मुझे नाराज नहीं करेंगे और इसी तरह से हम मिल कर सब अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे और आपका सहयोग मुझे हमेशा बना रहेगा। ये मेरी पूरी मैं ठाम विश्वास के साथ कहूंगी कि आप सब मुझे सहायता जरूर करेंगे। आपके सहयोग के लिए मनपूर्वक धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।